15,264 अरब का जो टारगेट रखने पे बात की जा रही है, इसरार किया जा रहा है आईएमएफ की तरफ, कहाँ से कलेक्ट होगा सर ये? मतलब ये क्या इसके लिए किडनी दे दें अब यही रह गया है? भाई देखें, ये बजट तो जो है हम ही और आपसे ही कलेक्ट होगा। हम जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं टैक्स वालों से वसूल होगा, इजाफी बोझ डाला जाएगा, नए टैक्सेस लगाए जाएंगे और जो है हालात जो है मजीद ख़राब होंगे। आपने बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो में बात की कि जो है इकॉनमी चल नहीं रही है, लोग सही से टैक्स दे नहीं रहे। उसकी बुनियादी वजह है हमारे मुल्क में टैक्स का निज़ाम इतना ज़्यादा है कि इस वक्त जो है, अगर जैसे आपने फरमाया था ना कि 1 करोड़ रुपए अगर कोई कमा रहा है सालाना, तो उस पर जो है 50% टैक्स है। तो इसका मतलब ये है कि 1 करोड़ में से जो है तकरीबन 49,50,000 या 40 समझे 40-45 लाख रुपए जो है वो टैक्स में चला जाएगा। तो जी कोई क्यों गवर्नमेंट के लिए कमाएगा? गवर्नमेंट उसके बाद 45 लाख टैक्स में देने के बाद स्कूल अपने बच्चों की एजुकेशन खुद करनी है, हॉस्पिटलाइजेशन खुद करनी है, सिक्योरिटी खुद करनी है, पानी खुद डलवाना है, बिजली खुद करनी है। सही बात। तो सवाल ये है ना कि आपने वो भी तो देखना है कि आप टैक्स पेयर को इन रिटर्न क्या दे रहे हैं, तो वो आपको खुशी से टैक्स देगा। देखिए टैक्स दुनिया में खुशी से कोई नहीं देता। दुनिया में टैक्स जो है ना जेबों से निकाला जाता है, लेकिन दुनिया में जब जहाँ हाई टैक्स रेट्स होते हैं तो वहाँ पे जो है उन्हें बुनियादी हुकूक, बुनियादी चीजें मयसर होती हैं। यूके में भी टैक्स 45% है, उनको स्कूल फ्री, उनको एजुकेशन फ्री, हेल्थ फिर ओल्ड एज आपके बेनिफिट्स हैं, ग्रेचुइटीज हैं। एग्जैक्टली। सो ये तो आप देखिए ना कि आपके मुल्क में अगर जस्ट एंड फेयर टैक्सेशन हो तो सब लोग देंगे खुशी से टैक्स। इस वक्त मुश्किल ये है कि अगर आप टैक्स रेट को 45% रखेंगे, हाईएस्ट टैक्स स्लैब को, तो कोई भी बिजनेसमैन जो है खुशी से टैक्स नहीं देगा, वो टैक्स की कहीं ना कहीं चोरी करेगा, क्योंकि आपने इतना हाई टैक्स कर दिया है। और सिर्फ ये 49.5 पे खत्म नहीं होता, फिर अगर जो है उसके पास जो है फॉरेन एसेट्स हैं तो उस पर 1% CBT लग जाता है। अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो 2% WWF वर्कर्स वेलफेयर फंड लग जाता है, 5% वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड लग जाता है, EOPI सोशल सिक्योरिटी, आप तकरीबन 60% की बात कर रहे हैं। तो जोएब भाई, अगर आप ये समझते हैं कि मैं 100 रुपए कमा के 60 रुपए गवर्नमेंट को दे दूं और उसके बाद ये सारे खर्चे अखराजात उसके इन एडिशन उठाऊं और फिर सेल्स टैक्स भी दूं अगर मैं उसके ऊपर, फिर मेरे पास बचेगा क्या?